राधे राधे बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में छठ महापर्व पर सुनी जाने वाली छठी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में छठी मैया की चमत्कारी लीला बताई गई है। छठी मैया ने किस प्रकार एक माँ के बच्चे को डूबने से बचाया। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक बुढ़िया, उसका बेटा और बहू रहते थे। बुढ़िया छठी माता की बहुत भगत थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास ना करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठी मैया की पूजा करने की तैयारी कर रही थी, बुढ़िया मैया का बेटा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रहा था। पूजा के लिए सामग्री लेकर आ रहा था तो ये सब देखकर बहू हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आप अब तक अंधविश्वास में पड़ी हो। पढ़ी लिखी बहू के वचनों का बुढ़िया पर कोई असर न हुआ और वह बूढ़ी माँ अपनी पूजा की तैयारी में लगी रही। छठ पूजा करने को बूढ़ी माँ तैयार हुई, पर बहू बोली, ये सब बेकार है। माँ, इस उम्र में 3 दिन भूखी कैसे रहोगी, बीमार हो जाओगी। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी। अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी तो मैंने यही छठ व्रत किया था। छठ मैया ने मुझे पुत्र दिया। यह अंधविश्वास नहीं है। माता का तो कण कण में निवास है। तू भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत रख, तेरे भी गोद हरी हो जाएगी। पर वह ना मानी। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, माँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। दिन रात मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। मुझे सुंदर पति मिला है। मुझे किस चीज की कमी है जो मैं छठ माता का व्रत करूं। माँ, कर्म ही प्रधान है। सासू माँ, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वह नास्तिक थी। छठ माता की बुराई करती ही जा रही थी। उसका पति वहां आया। उसने भी अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह ना मानी। सीधे सीधे बोली, मुझे नहीं करना व्रत। पति भी उसे समझाते हुए थक गया। आखिर बोला, जो तुम्हें करना है करो। मैं तो अब घट माता का घट सजाने जा रहा हूँ ताकि मेरी माँ शाम को आकर वहाँ छठ माता के चरण कमलों में सर झुकाकर पूजा कर सके। उसका बेटा हाथ में कुंडा लेकर नदी तट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए घट सजाने लगता है। पूजा की तैयारी करता है। आम की लकड़ी जलाकर छठ का पर्व दोनों माँ बेटा बनाते हैं। घट माता के लिए ढेकुआ बना रहे थे। बेटे ने माँ की पूरी सहायता की। बूढ़ी माँ के बेटे ने घर को गाय के गोबर से लीप दिया। इसी बीच उसकी पत्नी वहां से निकल रही थी। बोली, पता नहीं कौन सा त्योहार है जो सारे घर को गोबर से लीप दिया। सारा घर गोबर से भर दिया। चारों तरफ गोबर की बदबू आ रही है। बूढ़ी मैया समझाती है, तुझे नहीं पता, तू जो गोबर को दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से रसायन पाए जाते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब बहू झुंझलाकर बूढ़ी मैया से बोली, पहले तो आम की लकड़ी पर ढेकुआ बनाया, अब सारे घर को गोबर से लीप दिया। इन दोनों के बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माँ से झगड़ा मत करो, तैयार हो जाओ, घट माता के घट पर जाने का समय हो गया। बैंड बाजे वाले को दरवाजे पर बुलाकर चल दिए। बहू तो इन सब में कोई रुचि ना रखती थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने
बहू को बहुत समझाया। आखिर बहू घट माता के घट पर तो चली जाती है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पूजा की बजाय वह मेला घूमने लगती है। उसका पति उसे वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगता है। पति उसे देखता है और बोलता है, यहाँ तक आ ही गई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तो मेले में घूमूंगी, जम कर खाऊंगी और पीऊंगी, मुझे पूजा पाठ से कुछ नहीं लेना। शर्मिंदा होकर पति वहां से चला जाता है और छठ घाट के पास जाता है। जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते हुए डूब जाता है और चीखें मारता है, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। किसी को नहीं पता कि आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे बूढ़ी अम्मा को पता लगता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया है, वह छठ माता से बोली, माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है। तू कैसी माँ है जो एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं तेरी पूजा करती आ रही हूँ। बोल माँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई। मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ये तेरी बूढ़ी भक्त इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। मेले में छठ घाट पर आए सभी लोगों को छठ घाट पर ना जाएं, ऐसी घोषणा होने लगी और वहां कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया है, पानी में आगे बढ़ने पर खतरा होने की संभावना है। तब बहू बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंधविश्वास में ना पड़ो। आज मेरा पति मुझे छोड़ गया। और वह सासू माँ को बुरा भला बोलती है, फिर छठ माता को कोसने लगती है। सब लोगों को बहुत बुरा लगता है, मन ही मन छठ मैया को पुकारते हैं, हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुनो। छठ माता अपने भक्तों को उदास नहीं छोड़ती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। जैसे ही बूढ़ी माँ पानी में कूदने लगी, नदी से लहर उठती हुई दिखाई दी और वो लहर किनारे की तरफ आती है और बूढ़ी माँ का बेटा उस लहर के साथ बाहर निकल आता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। बहू भी खुश बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक ना पाती है। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठ माता ने बूढ़ी मैया की बहू से कहा, मैं अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठ माता के नाम के जय जयकार लगाए। बोलो छठ माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।